क्यों करने चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, यही चेंज करना चाहते हैं। कितने दिनों से करना है, कितने शहरों में? मतलब आर्थिक मजबूत है। एब्सोल्युटली बराबर, करेक्ट। हर महीने जब महिला घर चलाती है, राइट, कुछ ना कुछ बचत होती है। वो बचत लेके स्वार्थ समझ में आ रही, हेल्थ को लेकर नहीं, सर एजुकेशन का जो ड्राइव है, ये हमने 1 साल पहले इसका आइडिया सोचा था, क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो सिटीज में होते हैं और ज्यादा से ज्यादा टियर 2 में शायद होते हैं, लेकिन इसकी जो करना चाहते हैं कश्मीर में। तो 30 डेज ड्राइव हम खुद ड्राइव कर रहे हैं और 21 सिटीज में ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स है हम इन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा। और कितने महिलाओं से मिले हैं हम? 3000 से ज्यादा, गांव में, छोटे शहरों करते हैं हम। और प्लीज आप हमें चेंज की सोच के बारे में बताएं। थैंक यू। मेन उद्देश्य है, क्या तरह की आप जागरूकता पैदा करना चाहते हैं? पर्चा देते हो। आगरा में हम क्यों आए? चेंज सोच जो हमारी ड्राइव है वो हम किस लिए कर रहे हैं? हम कौन सी सोच बदलना चाहते हैं? ये सोच बदलना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल की जो लिटरेसी होती है, अवेयरनेस होती है, वो सभी को होनी चाहिए। पुरुषों को भी होनी चाहिए, महिलाओं को भी होनी चाहिए, दोनों को होनी चाहिए। और ये जो हमारा डर है म्यूचुअल फंड से, वो नॉलेज से ही कम हो जाएगा, राइट? जितना जो नॉलेज आप बढ़ाओगे उतना आपका डर नीचे होता है। म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपको यही सीखना है कि कैसे करना है, राइट? और सभी को, महिलाओं को भी इन्वेस्टमेंट करना है, पुरुषों को भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जो सोच बदलनी है, अभी ज्यादा से ज्यादा पुरुष इन्वेस्टमेंट करते हैं, महिला इन्वेस्टमेंट नहीं करती, लेकिन इनको भी करना है। और दूसरी चीज है कि इतना सारा पैसा नहीं लगता आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, छोटे से छोटे अमाउंट में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, यही हम बांटना चाहते हैं। इसीलिए हमने ये जो ड्राइव की है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने की, इसी कारण का। तो अभी हमने 16 सिटीज, आगरा 16वां सिटी है, हमने 2900 किलोमीटर ड्राइव किए हैं और 3300 लोगों से बात की है। जिससे कि इंक्वायरी आ रही है और अपना मैसेज आप किस तरह से डिलीवर करने में सहायक साबित हो रहा है? मैसेज कैसे डिलीवर कर रहे हैं? हम इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो हम ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस रूम में 200, 300, 500 लोगों को इकट्ठा करके एक्सप्लेन करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, निवेश क्यों करना चाहिए, इन्फ्लेशन से क्यों बचना चाहिए, राइट? कम से कम कितने समय के लिए और ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है? इन्वेस्टमेंट छोटे टाइम के लिए नहीं करना चाहिए। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, आपको सोचना है कि आप इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, आप खुद के रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। ये जो कारण है इन्वेस्टमेंट्स का, ये आपको पहले एस्टैब्लिश करना है, ये तय करना है कि आप क्यों कर रहे हैं। और फिर अगर आपको बच्चों की शादी के लिए करना है तो 10 साल तो कम से कम लगने वाले हैं बचत करने में, तो वही आपका टारगेट है। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स कितने सालों के लिए करना है? 10 सालों के लिए करना है। तो आपको टारगेट सेटिंग गोल से करना है। महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया आपने कि महिलाओं नहीं, पुरुषों को भी टारगेट होना चाहिए, सभी को टारगेट होना है, लेकिन पुरुषों को नॉलेज थोड़ी सी आती है अभी, राइट, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, महिलाओं को नहीं है। सर, फ्रैंकलिन टेम्पटेशन में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या करना है, किस तरीके से करना है? वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप वेबसाइट पे जाके जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में ही नहीं इन्वेस्टमेंट करना, आपको पहले जाके सेबी का जो वेबसाइट है वो पढ़ लीजिए, वहां से बहुत सारे इस कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आपको हमारी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा होता है ना, कुछ महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को ये होता है कि भाई इसमें करना है, तो उस पर वो ज्यादा वो करती है, फोकस है, तो इसके बारे में वो आपने अगर नाम सुना है तो आप वेबसाइट पे जाके पूरा इंफॉर्मेशन निकाल